झांसी में भिवानी जींद रोड पर ट्रक से टकराई रोडवेज बस। हादसे में 15 यात्री हुए घायल, कई यात्रियों की हालत गंभीर। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बजट सत्र के साथ। आज दूसरा दिन है बजट सत्र का, जिसकी कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी। कार्यवाही से पहले बीजेपी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक है। दोपहर 1 बजे विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सत्र से पहले विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी विधायकों के साथ ये मुख्यमंत्री की बैठक रहेगी, जिसके बाद जो है विधायकों के साथ ही कार्यवाही को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो बजट सत्र शुरू हो चुका है हरियाणा विधानसभा का, और 18 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है, जिसमें बजट को लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा। और इसी के दौरान आज दूसरा दिन है बजट सत्र का, जिससे पहले विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे, और इस बैठक में विधायकों के साथ बजट सत्र की कार्यवाही को लेकर चर्चा की जाएगी। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, आज बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी विधायकों के साथ, क्या इसमें मंथन किया जा सकता है? बिल्कुल, जो दूसरा है आज बजट सत्र का, और 2 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, और उसी को लेकर के 1 बजे सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, और सदन में किस तरह का चर्चा हो, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की बात सरकार की ओर से रखी जानी चाहिए। विपक्ष कोई मुद्दे उठाता है तो उनका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, कैसे पलटवार किया जाएगा, तो उन सारी चीजों के ऊपर मंथन होगा। और 2 बजे आज जब सेशन की कार्रवाई शुरू होगी, तो राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था शुक्रवार को, जब सेशन शुरू हुआ था, तो राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा था, और सरकार का क्या रोड मैप है 2026 का आने वाले साल के अंदर, और पिछले क्या उपलब्धियां हैं, वो सारी राज्यपाल के माध्यम से रखी गई थी। तो उस पर आज जो विधायक है वो बोलते हुए नजर आएंगे, वो अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। घनश्याम अरोड़ा जो है यमुनानगर से विधायक है, वो सरकार की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अशोक अरोड़ा जो थानेसर से विधायक है वो शुरुआत करेंगे। और उससे पहले प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होगा, जिसमें अलग अलग प्रश्न अपने माध्यम से, जो विधानसभा के माध्यम से अपने अपने हलकों के विधायक उठाते हैं, तो उनके प्रश्नों के जवाब भी संबंधित मंत्री देते हुए नजर आएंगे। जी अंकित, वहीं विपक्ष की ओर से किस तरह की रणनीति तैयार की गई है आज दूसरे दिन को लेकर? बिल्कुल, विपक्ष लगातार मुद्दों को उठा रहा है, और विपक्ष ने कॉल अटेंशन मोशन भी दे रखे हैं, काम रोको प्रस्ताव भी दे रखे हैं, और उसमें से आज देखना होगा कि कौन कौन से मंजूर होते हैं और कौन कौन से मंजूर होकर के किसके ऊपर चर्चा होती है। क्योंकि ये सदन में जब स्पीकर आते हैं तो उसके बाद ही बताया जाता है कि आज वो कौन कौन से मंजूर हुए हैं, तो उनके ऊपर चर्चा होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी। तो प्रश्नकाल में जो प्रश्न विधायकों के माध्यम से रखे जाते हैं, उसमें विपक्ष के विधायक भी होते हैं, तो उनके ऊपर भी काफी गहमा गहमी रहती है, क्योंकि मंत्री उसका जवाब देते हैं, और विपक्ष के विधायक अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो वो अपनी पूरी बात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी जरूर सदन के अंदर रहने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो आज दूसरा दिन है, और किस तरह की कार्यवाही लेगी, इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायकों से चर्चा करेंगे। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमित शाह के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की। सीएम के शाह के मिलने की एक तस्वीर भी सामने आई है, तो जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अमित शाह को बुके भेंट करते नजर आ रहे हैं। इस सबके बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की भी बात कही है, और कहा कि वो संघर्ष के लिए तैयार है। हरियाणा में राजनीतिक बेईमानी से सरकार बनी है, ऐसा दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है। तो कांग्रेस के सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा और
बेरोजगारी जो है, भ्रष्टाचार जो है और अपराध के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए कांग्रेस तैयार है। हरियाणा में राजनीतिक बेमारी से सरकार बनी है, इस तरह के भी उनके आरोप हैं। उस काले धन के दुरुपयोग से बनाई हुई सरकार है। धर्म जाति के नाम पर समाज को तोड़कर भाई को भाई से उठाकर बनाई हुई ये सरकार है। ये अच्छे काम करके सरकार नहीं बनाई हुई, ये बेईमानी से, राजनीतिक बेईमानी से, मैनेजमेंट से बनाई हुई सरकार है। और क्योंकि ये जनभावना से बनाई हुई सरकार नहीं, इसीलिए जनभावनाओं के अनुसार नहीं चल रही। लेकिन मैं आपको फिर बधाई देता हूं, जहां पूरे प्रदेश में तो भाजपा के काले धन की शक्ति ने जनशक्ति को, पूरे प्रदेश में काले धन की शक्ति से जनशक्ति को पछाड़ने का काम भाजपा ने किया। यहाँ जो धन शक्ति थी, यहाँ धन शक्ति को आपने अपनी जनशक्ति से हराने का नारनौंद में काम किया। मैं आपको बधाई देता हूं। और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद का, जहां धर्मांतरण को लेकर महंत राजू दास का एक बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हर रोज 50,000 लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, महीने में 15 लाख लोगों का धर्म बदला जा रहा है। तो ये महंत राजू दास का बयान है। उन्होंने कहा कि हर महीने 15 लाख हिंदू घट रहे हैं। बड़ा बयान है ये, एक तरह से धर्म की जिस तरह से राजनीति की जा रही है और जिस तरह से ये बयान सामने आया है, बहुत ही गंभीर ये मुद्दा बनाया जा रहा है। हर महीने 15 लाख हिंदू कम हो रहे हैं, उनकी गिनती घट रही है। विशेष समुदाय पर भी महंत राजू दास महाराज ने टिप्पणी की है। पड़ोस में राक्षसों के बेटे रहते हैं, उनसे पूछो जिनके पड़ोस में चांदपंथी वामपंथी के विचारधारा के लोग रहते हैं, उनसे कभी मनन करना जिनकी बेटी, जिनकी बहन, जिनकी बहू किसी सुअर के बच्चे के चक्कर में फंसकर लव जिहाद के चक्कर में पड़ गई। अभी परसों एक फोन आया, मेरे आश्रम में एक तिवारी जी नाम के एक बालक रहते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी काम था। हमने कहा बोलो, जल्दी बोलो, हमको कहीं निकलना था। बोले कि फोन कर दीजिए सीओ साहब को। तो हमने कहा क्या है बताओ। तो हमार मामा की पत्नी भग गई। तो हमने कहा मामा की पत्नी तो तुम्हारी आज 5 साल पहले मर गई थी, तो कैसे जिंदा होके भग गई? बोले नहीं, मामा ने घर में छोटे छोटे बच्चे थे, चाचा जो उनके थे उन्होंने प्रयास किया और उनकी शादी करा दी और पत्नी आज 3 दिन हो गया भग गई। तो हमने कहा कहाँ भग गई? बोले कि सामने एक कवारी था और वही लेकर चला गया। गुरुग्राम में एक सन की आशिक की खौफनाक करतूत सामने आई है। 3 दिन तक उसने छात्रा को कमरे में बंधक बनाकर पीटा, तार से बांधकर छात्रा के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, छात्रा के प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाला। छात्रा तो वहीं जींद में मासूम शर्मा से जुड़े विवाद का मामला गर्मा गया है। पूर्व सरपंच से मासूम शर्मा के भाई ने माफी मांगी है। पूर्व सरपंच मासूम शर्मा से माफी मंगवाने पर अड़े हुए हैं। अब मासूम शर्मा को खुद जाकर माफी मांगनी होगी। 25-26 फरवरी को पूर्व सरपंच से मासूम शर्मा मिल सकते हैं। मासूम के साथ समझौता होगा। गुरुग्राम में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का कथित वीडियो सामने आया। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कथित तौर पर यह वीडियो शेयर किया। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो जो वीडियो सामने आया है पुलिसकर्मियों की हत्या का, ये कथित वीडियो है। गुरदासपुर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और इसका वीडियो पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने कथित तौर पर शेयर किया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बेहद ही गंभीर यह मामला है। गुरदासपुर में एक एएसआई और एक होमगार्ड जवान का कत्ल कर दिया जाता है और इस कत्ल के दौरान वहां पर जो लगे कैमरास थे, वहां पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे, उनको भी तोड़ दिया गया था और अब इसका कथित वीडियो सामने आ रहा है।
मेरे सहयोगी मनोज राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनोज, एक बेहद ही गंभीर मामला है। गुरदासपुर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और अब पाकिस्तानी डॉन इसका एक वीडियो शेयर कर रहा है। क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो गुरदासपुर में ये पूरा मामला हुआ है, इसको लेकर लगातार पुलिस की अलग अलग विंग, सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, सारा इसमें काम कर रहा है। हालांकि अब ये जो पाकिस्तान डॉन भट्टी की अभी जो वीडियो सामने आई है और एक ऑडियो भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर पुलिस पर इल्जाम लगाता नजर आ रहा है, पुलिस पर गंभीर इल्जाम लगाता नजर आ रहा है कि किस तरह से पुलिस फेक इनकाउंटर करती है, गलत वो करती है। लेकिन एक वीडियो देखिए कि वीडियो एक बहुत, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में काफी कुछ देखने को मिल रहा है कि पुलिस वाला आराम से बैठा है और उसको आकर फायरिंग करके जो आरोपी है, यानी कि कुछ सेकंड की वीडियो है जिसमें ये बड़ा क्लियर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पुलिस चौकी के अंदर